हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके। मैं शोएब। गाइस, हमने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल टॉपिक कर रहे हैं हम। ओके, हमने सीमन कमीशन कर लिया था कल, तो हम 1927 तक थे जो सीमन कमीशन का ईयर था। ओके, तो मैंने आपको कहा था सीमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट्स को सबमिट किया था उसी की बेसिस पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो आज हमने वो पढ़ना है, ठीक है। उसको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा डांडी मार्च। डांडी मार्च इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि डांडी मार्च में कांग्रेस के डेलीगेटर्स नहीं थे, कांग्रेस का बॉयकॉट था। और क्यों था? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंडियंस अरेस्ट हो गए थे। वो अरेस्ट ही डांडी मार्च की वजह से हुए थे, जब सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था। ओके, तो इसलिए डांडी मार्च हम पहले पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके गाइज, तो डांडी मार्च की हम बात करें तो इसका जो ईयर था 1930 था। 12 ऑफ मार्च से स्टार्ट हुआ था। डांडी एक विलेज है जो नवसारी डिस्ट्रिक्ट में बैठता है, दैट इज़ इन गुजरात। इसको साल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं। सत्याग्रह एक संस्कृत वर्ड है। सत्या का मीन्स होता है सच, और ग्रह का मतलब होता है इंसिस्टेंस। और इंसिस्टेंस मतलब किसी चीज़ पे होल्ड रहना, सत्य पे बने रहने को सत्याग्रह कहते हैं। ओके, तो महात्मा गांधी 78 फॉलोअर्स के साथ साबरमती आश्रम से, दैट इज़ इन डांडी विलेज, तो जो कि अहमदाबाद में है, तो वहाँ से वो निकले थे। वहाँ से उन्होंने मार्च स्टार्ट किया था अपना सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए। ओके, तो ये सी शोर के पास पहुँच गए थे 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। तो 25 दिन का ये सफ़र था जिसमें उन्होंने कवर किया था डिस्टेंस 241 माइल्स का। तो 1 माइल्स की बात करें, 1 माइल्स किसके बराबर होता है? 1.609344 किलोमीटर के। ओके, तो अगर आप ये टोटल डिस्टेंस देखोगे, अप्रॉक्सीमेटली 387 किलोमीटर उन्होंने डिस्टेंस कवर किया था 25 दिनों में, ठीक है। तो जब ये सी शोर के पास पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को, तो वहाँ पे जाके ये इनॉग्रेट करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसको इनॉग्रेट करते हैं। तो इनॉग्रेशन कैसे करते हैं? हाथ में ये सॉल्ट लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट उठाते हैं, तो इसको इनॉग्रेट करते हैं। और सी शोर क्या होता है? एरिया होता है सी के पास जो सैंडी स्टोनी या रॉकी होता है, ऐसा, ठीक है। तो उस जो सी के पास होता है वहाँ पे ये पहुँचे थे 6 अप्रैल 1930 को। तो यही साल्ट सत्याग्रह तमिलनाडु में भी किया गया था, पर वहाँ पे किया था राजगोपाल आचार्य ने। ओके, तो जो मलाबार में किया था, मलाबार आपको पता है ये केरला प्लेन्स में है, ठीक है। केरला प्लेन्स जो मलाबार कोस्ट है, केरला प्लेन्स भी बोलते हैं हम इसको। यहाँ पे अगर आप इसको केरला प्लेन्स भी बोलोगे, उसका मतलब मलाबार कोस्ट ही होगा। तो वहाँ पे कल्लप्पन जो थे उन्होंने इसको लैड किया था। तो वहाँ पे इसको साल्ट सत्याग्रह नहीं कहते थे, वहाँ पे इसको वैगन सत्याग्रह कहते थे। वैगन क्यों कहते थे? केरला का एक टाउन है। ओके, तो बात करें अगर हम, जैसा मैंने आपको कहा था कि ये सारा डांडी मार्च क्यों हुआ था? सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना था, इसलिए हुआ था। सॉल्ट लॉ को अब क्यों ब्रेक करना था? क्योंकि सॉल्ट लॉ में क्या क्या था? सॉल्ट लॉ में टैक्सेस को बढ़ाया गया था ब्रिटिश के द्वारा, जिसमें प्राइसेस हाई हो गए थे सॉल्ट के, तो पोर पीपल अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो ये इलीगल भी कर गए थे। अगर आप सॉल्ट लॉ के फीचर पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा था कि जो इंडियंस हैं वो ना ही वो कलेक्ट कर सकते, ना ही वो प्रोड्यूस कर सकते, ना ही वो सेल सॉल्ट कर सकते, ठीक है। अगर कोई इंडियंस ऐसा करते पाया गया तो उसको 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, और हुई भी थी, जिसके अगेंस्ट गांधी जी ने इस प्रोटेस्ट को स्टार्ट किया था, जो डांडी मार्च किया था। ओके, तो अब हम बात करें अगर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। क्यों हमने डांडी मार्च को पहले पढ़ा? क्योंकि डांडी मार्च की वजह से काफ़ी इंडियंस अरेस्ट हो गए थे, इसलिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने बाइकआउट किया था। ओके, तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी दैट वाज हेल्ड इन द ईयर 1930, और स्टार्ट हुआ था ये 12 ऑफ नवंबर 1930 को, और एंड हुआ था जैन 1931 को, ठीक है। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस चाहिए था इंडिया को। ओके, तो कॉन्फ्रेंस जो थी वो रिकमेंडेशंस पे बेस्ड थी, और जो रिकमेंडेशंस थी वो सीमन कमीशन रिपोर्ट की थी। जो इस रिपोर्ट में जो भी फीचर्स थे हमने कल पढ़े डिटेल में। ओके, और जो मोहम्मद अली जिन्ना की जो रिकमेंडेशंस थी जो उसने सबमिट की थी, किसको? लॉर्ड इरविन को। और किसको? लॉर्ड इरविन जो थे वो वाइसराय ऑफ इंडिया थे, और जो रामसे मैकडोनल्ड थे ये क्या थे? ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे इनको, ठीक है। इन्होंने कुछ कहा था कि अगर रिप्रेजेंटेटिव हैं जो सारे, वो उनको भी कॉल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने बाइकआउट किया है तो उनके बिना हम कुछ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बातें थी, तो इसी बेसिस पे हमारा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। अब जो पार्टिसिपेंट्स थे वो कौन से थे? 58 पॉलिटिकल लीडर्स जो थे ब्रिटिश इंडिया से थे,
ठीक है। 16 डेलीगेट्स थे प्रिंसली स्टेट्स थे, और आपको ये याद रखना है कि 16 डेलीगेट्स थे ब्रिटिश की ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी से। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। कहीं से भी एमसीक्यू आ सकता है और यहीं से आएगा आपको पार्टिसिपेंट्स पे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था, क्यों किया था हमने दांडी मार्च में देखा, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। और जो पार्टिसिपेंट्स थे वो कौन से थे, वो थे मुस्लिम लीग, हिंदूज, जस्टिस पार्टी, सिख, लिबरल, पारसीज, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, लैंडलॉर्ड, लेबर वुमेन, सिंध से थे, बर्मा प्रोविंसेस से थे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब इशू क्या क्या डिस्कस किए गए थे, फेडरल स्ट्रक्चर पे बात की थी। तो फेडरल स्ट्रक्चर जो मैंने आपको कल बताया था, फेडरल सिस्टम क्या होता है, ये हमें कहाँ पे देखने को मिला था, ये हमें उसके बाद जो 1935 का एक्ट आया था उसमें हमें फेडरल सिस्टम देखने को मिला था। फेडरल सिस्टम क्या होता है, जब पावर्स को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, वो होता है फेडरल सिस्टम। ठीक है, प्रोविंसेस को कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन वो खुद से लॉ बना सकें। हमने देखा था 1935 एक्ट का ही एक फीचर बन गया था, यहाँ पे ये इशू डिस्कस हुए थे तो लास्ट में इंप्लीमेंट भी हुए थे 1935 में। ओके, तो प्रोविंसेस को कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए ताकि वो लॉ बना सकें। यस, हमें दिखा था, तो उनको ऑटोनॉमी दी गई थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ओके, तो माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं वो उनको प्रोटेक्ट किए जाएं, और डिफेंस सर्विस होना चाहिए ताकि कोई भी एक्सटर्नल वॉर शर कुछ भी हो जाता है तो उसके अगेंस्ट वो स्टैंड ले सकें। तो फ्रेंचाइज पे बात की थी, B.R. अम्बेडकर ने बोला था, B.R. अम्बेडकर ने डिमांड ये की थी वहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, किनके लिए, अनटचेबल्स के लिए। तो सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट ये होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट मीन्स कि अगर कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है, अगर वहाँ पे एक सीट रिजर्व है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से, कोई अगर बिलोंग कर रहा है, अगर कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम के लिए अगर ये सीट रिजर्व है तो जो वोटर्स होंगे वो भी मुस्लिम्स होंगे। अगर ये सीट हिंदू के लिए रिजर्व है तो वो जो वोटर्स होंगे वो भी हिंदू कम्युनिटी से ही बिलोंग करने चाहिए। तो B.R. अम्बेडकर ने कहा था आप इस सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड करके, हमने देखा था ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1909 में, 1919 में क्या हुआ था, इसको एक्सटेंड करके और भी इंक्लूड किए गए थे डिफरेंट रिलीजन्स के। तो फिर क्या हुआ था, एंग्लो इंडियंस को इंक्लूड किया था, क्रिश्चियंस को इंक्लूड किया था, सिख्स को इंक्लूड किया था, हमने कल देखा था अच्छे से। फिर क्या हुआ था, B.R. अम्बेडकर कहते हैं आप इसको एक्सटेंड करके जो अनटचेबल्स हैं उनको भी इंक्लूड करो। अनटचेबल्स कौन होते हैं, जो दलित होते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा था आप दलित के लिए भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंड करो ताकि दलित ही वोट कर सकें। इससे क्या होगा, आपको रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलेगा इस सेक्ट से भी। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ था कि इस पे महात्मा गांधी फास्ट अनटू डेथ कर देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं इसके अगेंस्ट, वो नहीं मानते हैं ये ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा था आप अगर एक काम करें, आप इसके लिए रिजर्व कर दें सीट, बट सेपरेट इलेक्टोरेट इनके लिए नहीं रखें। तो हम रिजर्वेशन जो आई देखते हैं तो ये समहाउ इसी का रिजल्ट है। ठीक है, तो वो हम बाद में देख लेंगे। उसके लिए हमें पूना पैक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और हमें कम्युनल अवार्ड देखना पड़ेगा उससे पहले। ठीक है, जो रामसे जो थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने अनाउंस किया था। ठीक है, तो जिसमें उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था। बाद में गांधी जी जो हैं वो इस चीज़ पे डिसएग्री करके कहते हैं कि आप इसके लिए सीट्स को रिजर्व करो। ठीक है, वो हम देखेंगे। मुझे ये अगर लगा लास्ट पे पढ़ेंगे, पहले जो हम चेन कंप्लीट कर रहे हैं हम उसको उसी को कंप्लीट करेंगे। तो B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो उसको आप अनटचेबल्स के लिए भी एक्सटेंड करो। तो ये सारे इश्यूज डिस्कस हुए थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ था, इसका रिजल्ट हुआ था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कि जो भी एग्रीमेंट्स हुए थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किए थे, काफ़ी कम इम्प्लीमेंट हुए। ओके, इम्प्लीमेंट ज़्यादा नहीं हुए, ब्रिटिशर्स ने उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसके चलते ये चीज़ को देखते कांग्रेस ने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंटिन्यू कर दिया, जिसको इनॉग्रेट किया था कहाँ पे, दांडी मार्च में। हमने यहाँ पे देखा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इनॉग्रेट किया था गांधी जी ने। तो कॉल्ड ऑफ कर लिया था, ये हम देखेंगे कब, नहीं सॉरी, यहाँ पे कॉल्ड ऑफ अभी नहीं किया है, तो इसको कंटिन्यू किया। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू कॉल्ड ऑफ करना था, बट इसका रिजल्ट क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स, इसलिए इसको कंटिन्यू किया। उसके बाद जो कॉन्फ्रेंस है हमें देखने को ये भी दिखा कि ये काफ़ी हद तक इसका फेलियर ही हमें दिखा। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको दिखा कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कांग्रेस की। ठीक है, कांग्रेस अगर ये मूवमेंट को कंटिन्यू कर रही है तो कितना ज़्यादा इस पर असर पड़ रहा है लोगों पे,
कितना ज़्यादा वो डिसएग्री हो रहे हमारे लॉज से, ठीक है। तो कांग्रेस की इम्पोर्टेंस पता चली ब्रिटिश को, तो इसलिए आगे के जितने भी फ्यूचर में जो डिसीजन होंगे, पॉलिटिकल फ्यूचर जो होगा इंडिया का, उसमें कांग्रेस की वो इम्पोर्टेंस जो उनको है, वो चाहेंगे कि जो कांग्रेस है वो भी इस चीज़ का पार्ट बने। हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है, जहाँ भी इशू डिस्कस होंगे उसका पार्ट कांग्रेस भी बने, उसके बिना डिसाइड नहीं हो सकता। इसलिए कांग्रेस ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स को जो कंटिन्यू किया था। फिर होता है गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट में क्या होता है, ये पैक्ट है, इसकी अपडेट याद रख लेना। ये सारा मैं एमसीक्यू बेस्ड पढ़ा रहा हूँ, कैसे अगर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पढ़ोगे तो कहाँ कहाँ से एमसीक्यू आ सकता है बस, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा मैं आपको डिटेल भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो गांधी इरविन जो पैक्ट था, ये गांधी जो थे, महात्मा गांधी, और इरविन जो थे, लॉर्ड इरविन, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, इनके बीच में एक पैक्ट साइन होता है, एक एग्रीमेंट किए करते हैं, ये एग्रीमेंट होता है 5 मार्च 1931 को। ये डेट इंपॉर्टेंटली याद रख लेना। इसमें कहा जाता है इस पैक्ट के जो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है वो कॉल्ड ऑफ कर देती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। गांधी जी बोलते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म कर देंगे, और जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी उसमें कांग्रेस भी ज्वाइन करेंगे, ओके। और सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो अपनी साइड से क्या करती है, जो कुछ प्रिजनर्स होते हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो लीडर्स होते हैं जिनको अरेस्ट किया होता है, जो आपको दिखा था दांडी मार्च में अरेस्ट हुए थे लोग, तो उनको वो रिलीज़ करती है और कहती है कि जो साल्ट लॉ जो था उस पर हम टैक्स कम करेंगे, ठीक है, ताकि जो भी हैं वो उसके लिए अफोर्ड कर सकें। जो पुअर पीपल हैं, आप उसको सेल कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो कंजम्पशन के लिए जो विलेजेस थे उनके लिए साल्ट को अवेलेबल कर दिया, तो वो टैक्स भी कम कर दिया, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज अब हम नेक्स्ट देखेंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद कम्युनल अवार्ड जो हैं, जो मैंने आपको अभी थोड़ा सा उसके बारे में बताया, वो हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है आपको शॉर्ट वीडियो मिल जाए, सून ही मिल जाएगी, ओके। कम्युनल अवार्ड देख लेंगे, और जो पूना पैक्ट था वो हम देख लेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इसमें से एमसीक्यू आने का, तो ये दो हम देख लेंगे। उसके बाद हमने सारा कंक्लूड कर ही दिया है, मैंने आपको जैसा कहा था। हमने सीमन कमीशन पढ़ा, ओके। उसके बाद हमने दांडी मार्च पढ़ा, उसके बाद हमने सॉल्ट लॉ को देखा, हमने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखा, ओके। हमने 1919 का एक्ट देखा, 1909 का हमने देखा, थोड़ा सारा मेन क्या कहते हैं उसको, थोड़ी सारा उसके बारे में पढ़ा हमने। ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ से 80% चांसेस है एमसीक्यू आने का, ठीक है। और टेलीग्राम पे आज भी क्विज होगा 8 बजे, तो जो ज्वाइन नहीं हो आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हो, ओके। तो मैंने आपको कहा कल हम पढ़ेंगे कम्युनल अवार्ड, और फिर हम पढ़ेंगे पूना पैक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज करके नया उठा लेंगे, ठीक है। ओके गाइस, एंड मैं आपको ये शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप ले लेना ये दांडी मार्च की जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ओके। थैंक यू गाइस, बाय।